जय हिंद। हिंदी साहित्य की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं उत्साह कविता का दूसरा भाग, अट नहीं रही है। अट नहीं रही का अर्थ होता है समा नहीं रही है। समाना का मतलब होता है किसी चीज़ का इतना अधिक हो जाना कि वह उस जगह पर नहीं आ सकती। मतलब अत्यधिक मात्रा में किसी वस्तु का, किसी चीज़ का हो जाना होता है समाना या अट नहीं रही है। इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने फाल्गुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। फाल्गुन का महीना बसंत ऋतु में आता है। वह महीना इतना मनमोहक होता है, इतना मनोरम होता है और सुहावना मौसम होता है। इसलिए उस महीने को अच्छा और मनोरम महीना कहा जाता है। फाल्गुन के महीने में चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता इतनी अधिक हो जाती है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। कवि के कहने का मतलब है कि चारों तरफ पेड़ों पर फूल, पत्ते, लताएं और नई नई कोपलें चारों तरफ इतनी अधिक मात्रा में हो गई हैं कि वो समा नहीं पा रही हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन। तन होता है शरीर। यहाँ पर शरीर किसका बोला गया है? पेड़ पौधों का। फागुन, फागुन का महीना, आभा चमक, सुंदरता। कवि कहते हैं फाल्गुन के महीने की चमक या सुंदरता इतनी अधिक हो गई है कि वह यहाँ चारों तरफ समा नहीं पा रही है, सट नहीं रही है। सट अट शब्द का अर्थ होता है समा नहीं पा रही है। वो एक दूसरे से इतनी सटी हुई है, इतनी अधिक मात्रा में है कि समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यहाँ पर कवि अपनी इस प्रकृति को अपनी प्रेमिका मान लेते हैं और क्या कहते हैं? कहीं सांस लेते हो, पता नहीं तुम है प्रेमिका रूपी प्रकृति, पता नहीं तुम कहाँ बैठकर सांस लेती हो और अपनी सांसों के द्वारा घर घर भर देते हो, घर घर में सुगंधित हवा फैला देती हो। मतलब तुम पता नहीं कहाँ बैठकर सांस लेती हो और अपनी सांसों के द्वारा प्रत्येक घर को सुगंधित कर देती हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और तुम में इतनी क्षमता भी है कि तुम पंख लगाकर जैसे आकाश में भी उड़ गई हो और पूरे आकाश में भी आपने अपनी सुगंध फैला रखी है। नभ होता है आकाश। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब कवि कहते हैं तुम्हारी तरफ से यदि मैं अपनी नजरें हटाना चाहता हूं तो हट नहीं रही हैं। मतलब तुम्हारी सुंदरता इतनी अधिक है कि मैं चाहकर भी तुम्हारी ओर से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि उस तरफ न देखूं तो जबरन मेरी आंखें तुम्हारी तरफ हो जाती हैं। तुम्हारी सुंदरता इतनी अधिक है कि मैं न चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ देखता हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अब कहते हैं कवि कि इस मौसम में इस फागुन के महीने में वृक्षों पर पत्ते लद जाते हैं और जो डालियां हैं वो इतनी भारी भरी हो जाती हैं। उसी के आधार पर यह पंक्ति कही गई है। पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, वृक्षों की जो डालियां होती हैं वो पत्तों से बिल्कुल लद गई हैं, बहुत अधिक मात्रा में उस पर पत्ते आ गए हैं। वो कहीं से तो हरी दिखाई देती है और कहीं से लाल दिखाई देती है। लाल कहाँ से? थोड़ी सी लालिमा होती है, जो नई नई कोंपले होती हैं उनमें थोड़ी लालिमा दिखाई देती है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर होता है हृदय। और क्या कहते हैं अब कवि? ऐसा लगता है कहीं पड़ी है उर में कि ऐसा लगता है तुम्हारे हृदय में या तुम्हारे गले में मंद धीमी गंध सुगंध पुष्प फूलों की माल मालाएं, कि तुम्हारे गले में धीमे धीमे सुगंध वाले फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। अर्थात प्रकृति की सुंदरता इतनी अधिक हो गई है, वृक्षों पर इतने अधिक फूल आ गए हैं कि ऐसा लगता है जैसे वृक्षों ने अपने गले में ही फूल मालाएं डाल रखी हैं। पाट पाट शोभा श्री। शोभा श्री होता है लक्ष्मी।
तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका? धन संपदा या वैभव, पाट पाट शोभाश्री, प्रकृति के कण कण में अत्यधिक धन संपदा भरी हुई है, पट नहीं रही है और वह कहीं भी समा नहीं पा रही है। मतलब प्रकृति के कण कण में धन है, वैभव है, सुंदरता है, सब कुछ है और उसकी मात्रा इतनी अधिक है कि वह कहीं भी समा नहीं पा रही है। तो प्यारे बच्चों, यह कविता प्रकृति के ऊपर आधारित है। पेड़ पौधों, फूलों, लताओं, इतनी अधिक सुंदरता है और इस महीने में मौसम भी सुहावना होता है। न अधिक गर्मी होती है न सर्दी होती है, सर्दी का अंत होता है और गर्मी की शुरुआत होती है, इसलिए यह मौसम अच्छा होता है। और वृक्ष भी पतझड़ ऋतु के बाद थोड़े हरे भरे होने शुरू हो जाते हैं और उन पर फूल भी उग जाते हैं जो बहुत अधिक सुंदर लगते हैं। तो इस पंक्ति, यदि इस कविता से किसी भी पंक्ति का आपको काव्य सौंदर्य पूछ लिया जाए तो काव्य सौंदर्य में हमें क्या बताना होता है? हमें अलंकार बताने होते हैं और उसका अर्थ करना होता है, शब्द बताने होते हैं और भाषा। इस कविता में भाषा है खड़ी बोली, तो आप लिखेंगे खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग उचित है या उपयुक्त है या किया गया है, आप किसी भी तरह से उस वाक्य को बना सकते हैं। उसके बाद अलंकार लिखना होता है। भाषा सहज सरल, ये हम सब में लिख सकते हैं। अलंकार है जैसे घर घर है, जैसे घर घर, पर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। और पूरी कविता में ही मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि इसमें मानवीकरण अलंकार होता है जड़ पर चेतन का आरोप। तो कहीं ना कहीं प्रकृति का वर्णन किसी नायिका के समान किया गया है, मतलब नायिका को प्रकृति माना गया है। तो जड़ पर चेतन का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो प्यारे बच्चों, ये कविता ध्यान से सुनकर आपने इसके आधार पर छोटे प्रश्न बनाने हैं।